यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ज़ामासु वर्सेस गोकू वाली फाइट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे गोकू ब्लैक टाइम रिंग की मदद से फ्यूचर में आ जाता है और आते ही वो गोकू से फाइट करने लग जाता है, साथ ही ट्रंक्स की टाइम मशीन भी डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो पास्ट में ना जा सके। ये सब लड़ाई में लॉर्ड बीरेस और वीस को शक होता है कि गोकू ब्लैक के पास टाइम रिंग कैसे है, क्योंकि टाइम रिंग तो सिर्फ सुप्रीम काय के पास ही रहती है। अब इसके आगे क्या होगा ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिएक्शन। कोई जल्दी से डिनर लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बर्तन की तरफ देखने या उस पर चिल्लाने से खाना नहीं बनता। पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल काम है। हे मॉम, आपका काम कैसा चल रहा है? अब भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है। बुरी खबर ये है कि इस कैनिस्टर का साइज बड़ा होते हुए इसे पावर देने के लिए इलेक्ट्रोफ्यूल बनाने की जरूरत है, जिसमें पूरा 1 दिन लगेगा। फ्यूचर में इतना सा बनाने में आपको पूरा 1 साल लग गया था। एक कैनिस्टर के लिए 1 साल? हाँ, सही कहा। अब उसे जलन नहीं हो रही मुझे, तब बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मेरे ख्याल से यही है। क्या मुझे वहम हो रहा है? ट्रांक्स! गोहान, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो तुम? यकीन करना बहुत मुश्किल था कि ये गोहान है। वो पावर के साथ उछलता रहता था। ये लो चॉकलेट ठीक है। मुझे सॉफ्टी बहुत पसंद है। वो फाइटर जो सेल से लड़ा था, ये गोहान कैसे हो सकता है? फोन खाने के बाद तुम मेरे घर पर चलो, ठीक है? सच में ये ट्रंक्स है? ये फ्यूचर से आया है, बुलमा के बनाए टाइम मशीन से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये क्यूटी पटोटी हमारी बेटी है। तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, जब हम सेल से लड़ रहे थे। बिल्कुल समझ गया। कहीं तुम्हारी आँख में तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बहन, बदमाशी मत करो। इसी पर मिल्की नहीं डालते। ये तो पक्का गोहान की बेटी है। तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? बदमाश बच्चों से दुनिया को बचाने आ गया, क्यूट बच्चों से भी। द ग्रेट सेमैन। रुक जाओ विलन बेबी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस टाइम मैंने कुछ एलियन स्पेस कैट्स को मार के आया था। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मेरी दुनिया के लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। ये रहा रिमोट, जब तक मैं किचन में हूँ। देखो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके ट्रांक्स। मुझे पता है इसे संभालना बहुत मुश्किल है। सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन जब मुझे ये देखती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे पता है मुझे जरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत बदमाश होती जा रही है। मैंने गोहान को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अगर ब्लैक नहीं आता तो हमारे पास भी ये सब कुछ होता। क्या हुआ ट्रंक्स, आ रहे हो ना? हाँ, बस अभी आया। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी कि मैं तुमसे मिल पाया गोहान। मुझे भी ट्रंक्स। गोहान सही कह रहा था, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती। ओह, सच में? थैंक्स। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अब सब कुछ साफ हो गया है कि मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ। थैंक यू गोहान। तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं ब्लैक को हराऊंगा और अपनी दुनिया में फिर से शांति और सबके चेहरे पर हंसी लेकर आऊंगा। मैं इस मिस्ट्री फाइटर से जल्दी मिलना चाहता हूँ। मुझे भरा पेट अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ। मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, खिलौना नहीं। मास्टर, आपकी चाय तैयार है। ओह वाह, कितनी बढ़िया और मीठी खुशबू है। चलो देखते हैं टेस्ट कैसा है। तुम्हारा दिल वही है जहाँ होना चाहिए। मास्टर गोवासु, कुछ समय से मेरे दिमाग पर कुछ बोझ बना हुआ है। क्या बात है? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने अनगिनत इंसानों को देखा है। क्या वो इंसान सच में हमारे प्रोटेक्शन के लायक हैं, जिनकी हम निगरानी करते हैं? मुझे लगता है कि उनका ख्याल रखना एक तरह से बेकार का काम है। कि इस मरने जीने के साइकिल को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। उनके लिए ये दया नहीं होगी।
सुप्रीम काय और काइस का काम है क्रिएशन करना। मैं कुछ ना करूं, बस चुपचाप इन इंसानों की बेवकूफियों को देखता रहूं। मेरी बात को ठीक से सुनो और कोशिश करो कि इंसानों को बेहतर तरीके से समझ सको। तुम्हारी जगह क्या है उसे हमेशा याद रखो। हम में से सिर्फ एक को इंसानों के मामले में दखलंदाजी करने का अधिकार है और वो है डिस्ट्रॉयर। परेशान करना बंद करो। कम ऑन लॉर्ड वीरस, ये जामासु कौन है? प्लीज कुछ करो। जामासु भी किंग काय की तरह एक छोटे रैंक का गॉड है। हे, डिस्ट्रॉयर के सिर पर मत बैठो। सॉरी लॉर्ड वीरस। फाइनली हम पहुंच गए। ये तो लॉर्ड बीरस हैं। काफी टाइम हो गया मिले हुए गोवासु। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाय, मैं हूँ गोकू। ताहे ये तो पहली बार गोकू को देख रहा है। एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? गोकू अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता? ओह हाँ, प्रॉपरली। मैं हूँ गोकू, योर काइंडनेस आपकी खिदमत में। उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ आना आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता है। सही किया ना? ये कैसा क्रीचर है? क्या बात है, आप एक फैंसी गाय के लिए बहुत टफ है। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इंसान? जामासु, इसके गुस्से के लिए माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझसे थोड़ी सी फाइट करना चाहेंगे? बस फन के लिए। आपको ये तो करना ही होगा, मैं इतनी दूर से जो आया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं? रेस्पेक्ट से बात करो। तुम दोनों ये सब बाद में कर लेना। ये ठीक नहीं हुआ लॉर्ड बीरस, मैंने तो उनसे अच्छे से ही पूछा था, है ना? हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अर्थ पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई थी। वो सुप्रीम काय भी नहीं था। वो बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। बीरस और उनके साथियों को टेम्पल दिखाते हैं। तुम जरा तमीज से रहोगे। सारे रिंग्स जितने और जैसे होने चाहिए मौजूद हैं। हाँ, अब इतने जिद्दी मत बनो। मुझसे दूर रहो। मुझे पता है आपको लड़ना है, एक बार मुझसे फाइट कर लो प्लीज। सर, आपकी महानता होगी अगर आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होंगे। जाओ इसके साथ जरा सी फाइट कर लो। जैसे आपकी इच्छा। हे थैंक्स, आपको पता है आपकी एज के हिसाब से आप बहुत कूल हैं। अपने पंचेस को जरा कंट्रोल में रखना। बेहतर होगा अगर आप अपनी फुल पावर के साथ मेरा सामना करें। खुद को मत रोकना। तुम्हें सेयन की बात माननी चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम पावर कंट्रोल करोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर गया। पता है लॉर्ड बीरस के बाद मैं किसी भी गॉड से नहीं लड़ा हूँ। क्या ये सच है? क्या ये इंसान आपसे पहले मुठभेड़ कर चुका है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। तुम डिस्ट्रॉयर से लड़ चुके हो? अब मैं शुरू करता हूँ। और अब तुम खत्म। एक नॉर्मल इंसान में इतनी पावर। ये है कौन? इसकी स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे सकती है। क्या बात है, हमारे सुप्रीम का आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। चलो वीस, चलते हैं। लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक है ना? बाय। रुकिए। मैं अब भी ब्लैक को हराने के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ।
लगता है हम लोग पहले जहाँ थे वही हैं। क्या पता कहीं जामासु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन जाए। फ्यूचर में उसकी एनर्जी डार्क हो सकती है। आज भी उसके दिमाग में खतरनाक आइडियाज आ रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे जामासु इतना बुरा भी नहीं लगा। ब्लैक तक पहुँचना बहुत दूर की बात है और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ तो उसकी पावर्स जानता हूँ। मतलब तुमने जामासु से फाइट किया? और मैं कहूँगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का जिसने सामना किया उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा। गोकू इस गॉड से भी फाइट कर चुका है, इस डिस्ट्रॉयर से। आप मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए, गोकू की तरह सुपर सैयन 3 यूज कीजिए। ये कौन सा लेवल है? हम इसे सुपर सैयन ब्लू कहते हैं। मैं ये एनर्जी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इस डिवाइन पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉयर से लड़कर सीखा है। मुझे कम आंकना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तुमने मुझे निराश कर दिया। 100 पॉइंट्स के ट्रेडिंग पर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 दूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तक हुआ नहीं क्या? प्लीज, वो अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करो। ओह ग्रैंड ज़ेनो, क्या अनएक्सपेक्टेड ऑनर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो। क्या अरेंज करना है ग्रैंड लीडर? मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। हे लॉर्ड बीरस, बीस ने कहा आपसे मिलने के लिए। जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। ओमनी किंग ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पैलेस में मिलो। आपका मतलब वो ग्रैंड ज़ेनो पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? यहाँ तक कि मेरे लिए भी 2 दिन लगते हैं। सुप्रीम कहा कि कई खास प्रिविलेजेस में ग्रैंड ज़ेनो के महल में लिव करके तुरंत पहुंचने का भी अधिकार शामिल है। प्लीज तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। आप नहीं आ रहे हैं माय लॉर्ड? मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे हैं। वहाँ कोई ना समझी मत करना। इस यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर टिकी है। लेकिन जब वो गुस्से होते हैं तो बहुत फनी लगते हैं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर ओमनी किंग के पैलेस में नहीं जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। क्यों? खैर मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा। अगर ग्रैंड ज़ेनो किसी बात पर गुस्सा हो जाए, प्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं देखा। जब सुप्रीम काय मरते हैं तो उनके साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना होता है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मैं आपको हराना चाहूंगा लॉर्ड बीरस, तो मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा। ये तो बहुत आसान बात है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? ऐसा क्यों करेंगे? तुम कोई देवता भी नहीं हो। मैं विनती कर रहा हूँ, किसी तरह की मूर्खता मत करना। क्या मैं इतना बदतमीज टाइप लगता हूँ? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, तुम ऐसे ही हो। काय काय तुम जरूर सैयन गोकू हो। यो यस सर। तुम्हारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल आउटफिट है ना? एकदम सही कहा। लगता है आप बहुत स्मार्ट डूड हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो रिंग में बहुत टफ होगा। बहुत से लोगों को उनके लुक की वजह से धोखा हो सकता है। तुमने बहुत ही सही समझा है गोकू। फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम टॉप 5 फाइटर्स में आता है। किसी भी हालत में उन्हें लड़ने के लिए मत कहना। मुझे तुम्हारी टेंडेंसी पता है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मेरी बात मान लेना, क्या वो इतने अच्छे हैं? तुम्हें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वेल आज के एपिसोड में आपने देखा ही कैसे गोकू जामासु को भी ओवर पावर कर देता है। साथ ही गोकू अब ज़ेनो से भी मिलने जाने वाला है, तो अगला पार्ट काफी फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल अब अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है सब्सक्राइब, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा। वेल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर दो यार, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। मैं मिलता हूँ आपको फिर अच्छी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।